हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्लस बाय अमित सर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स 1 सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिकल इक्वेशन। क्वेश्चन इज 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22। इस क्वेश्चन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पहले हमें इस क्वेश्चन को दो इक्वेशन में डिवाइड करना है, जैसे कि 3a + 5b = 26। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मुझे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2, a + 5b = 22, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर हमारा वेरिएबल सेम रहेगा तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5b एंड 5b दोनों वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट सेम है, तो यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे जब हमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेम मिल जाएंगे तो हम चेक करेंगे इसके साइन कैसे है इसके। अगर इसके साइन दोनों सेम रहेंगे, अगर हम इसके साइन दोनों प्लस में हैं तो हम सेपरेट करेंगे, दोनों माइनस में हैं तो भी हम सेपरेट करेंगे। अगर इसके साइन अपोजिट होते हैं, अगर दोनों के साइन हमारे अपोजिट रहेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल सेम है एंड इसके साइन भी सेम है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। जब हम सेपरेट करते हैं इस वेरिएबल में जो भी साइंस रहेंगे अंदर के, सब साइन इसके चेंज हो जाएंगी। जो प्लस रहेंगे माइनस, जो माइनस रहेंगे प्लस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे + 5b है, ये हो गया माइनस, ये +22 है, ये भी हो गया -22। सेपरेट करते हैं, 6 - 2 4, 2 - 2 0, + 5b - 5b, प्लस माइनस इस माइनस, + 5b - 5b बोथ आर कैंसल। यहाँ क्या बचे अभी, 3a - a, आंसर इज 2a। 3a - a = 2a। Therefore 2a = 4, a = 4/2, 2 × 1 = 2 and 2 × 2 = 4, both are cancelled. Therefore a = आंसर इज, हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिला है, चाहे हमें वैल्यू a का मिले या हमें b का मिले, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, चाहे 1 में या 2 में। हम इस वैल्यू को कहीं पुट करेंगे, आंसर सेम आने वाला है। Put a = 2 in equation 1. 3a + 5b = 26. 3 × 2, the value of a is 2. They put the value of a plus 5b = 26. 3 × 2 = 6 plus 5 = 26। यहाँ पे 6 प्लस में है, जब 6 इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। देयरफॉर 5 = 26 - 6, द आंसर इज 5 = 20। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये इक्वेशन के उस तरफ जाता है, ये इक्वल टू के, ये हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में। b = 20 / 5, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 4 = 20। द वैल्यू ऑफ b इज 4। जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसके जो भी वैल्यू रहेंगे उस वैल्यू को हमें लास्ट में एक इसको स्टेटमेंट में लिखना रहेगा, जैसे कि द सॉल्यूशन इज ab = ये क्वेश्चन में जो वेरिएबल रहेंगे, जो लेटर्स रहेंगे, हमें उसे लेना रहेगा। इस यहाँ पे a एंड b था, इसलिए यहाँ पे a b आया। सम सॉल्व करने के बाद सम के एंड में इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट के ऊपर हमें हाफ मार्क्स मिलते हैं। द सॉल्यूशन इज a एंड b इज, a का वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 2
एंड बी का वैल्यू 4, इसलिए आप ब्रैकेट में 4, लास्ट में ये आपका आंसर है। द सोल्यूशन इज ए एंड बी इज इक्वल टू 2 and 4। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज x + 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x - 2y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट में क्या करना है, इसे दो इक्वेशन में डिवाइड करना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन x + 7y इज इक्वल टू 10 इज द फर्स्ट इक्वेशन, 3x - 2y इज इक्वल टू 7 इज द सेकेंड इक्वेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y है, 7y, यहाँ पे 2y है। हमें किसी एक को सेम करना है। जैसे कि यहाँ पे इजी है सेम करना x को, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, जो वैल्यू है x का वो सेम हो जाएगा। जैसे कि 3 × x 3x, 3 × 7 = 21y एंड 3 × 10 = 30 इज योर न्यू इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। जब हम नए इक्वेशन फॉर्म कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके पहले जो इक्वेशन था उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, इससे हम सॉल्व आगे नहीं करेंगे, इससे हम आगे इस क्वेश्चन सजेस्ट भी नहीं करेंगे। यहाँ पे 3x वैल्यू सेम हो गया, इसके अभी देखेंगे साइन भी क्या है, सेम है, साइन सेम है और वैल्यू भी सेम है। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/2। थर्ड इक्वेशन हम सेकेंड इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। जैसे कि 3x + 21y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x - 2y इज इक्वल टू 7। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर जब साइन बाहर सेपरेट होता है तो अंदर साइन चेंज होता है। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 30 - 7 आंसर इज 23। 21 + 2y, 21 प्लस 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 21 + 2y इक्वल टू 23y एंड 3 - 3x, 3x - 3x is cancel, their answer is 0। 23y is equal to 23 is the solution। आगे क्या करें हम, 23y is equal to 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में, उस साइड आएगा तो डिवाइड फॉर्म में। y is equal to 23 डिवाइड बाय 23, 23 बन जा 23 बन जा 23, y is equal to 1। वैल्यू ऑफ y कितना आया, 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसे हम कहाँ पुट करेंगे अभी, जैसे कि पहले इक्वेशन 1 था, इसे हमने चेंज करके इक्वेशन 3 बना दिया, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट नहीं कर सकते, इसे हमें इक्वेशन 2 या 3 में ही पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 3x - 2y is equal to 7। वैल्यू ऑफ y is 1, therefore 3x - 2 × 1 equal to 7। 3x - 2 is equal to 7। 3x - 2 is equal to 7, -2 है वहाँ जाएगा तो प्लस, 3x इक्वल टू 7 + 2, 3x इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में, इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू 3 × 3 3 × 9, वैल्यू ऑफ x इज 3। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लास्ट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x and y। हम एक्स वाई क्यों ले रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दिया है। द सॉल्यूशन इज x and y इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, पहले x है यहाँ पे 3, बाद में y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू आंसर 1। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरह बाकी सम भी सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2x - 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x + y इज इक्वल टू 13। इसे हम पहले इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, दो इक्वेशन में। सॉल्यूशन
2x minus 3y is equal to 9 is your first equation. 2x plus y is equal to 30 is the सेकेंड इक्वेशन. अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, कौन सा वेरिएबल सेम है. जैसे कि यहाँ पे 2x और 2x दोनों सेम है, तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं. नंबर भी सेम है एंड इसके साइन भी सेम है, तो हम सेपरेट करेंगे. अगर मुझे यहाँ पे y को लेना रहेगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो इस y को मुझे 3y करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2 से ये 3y हो जाएगा. ईजी है, हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, वेरिएबल सेम है, साइन सेम है, हम इसे सेपरेट करेंगे. सेपरेट इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, सेकेंड हम फर्स्ट को माइनस करेंगे. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज, प्लस माइनस 13 माइनस 9 आंसर इज 4. प्लस 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 y प्लस 3y इज 4y, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 2x इज कैंसिल, 0 इज कैंसल. 4y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई फॉर्म में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में. y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 अपॉन 4 1 जा 4, आंसर इज 1. अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करना है. पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. वैल्यू ऑफ y इज 1, देयरफॉर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9. 2x 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे 3 माइनस 3 है, ये उस गया तो प्लस हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, माइनस उस साइड जाके प्लस हो गया. 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12. 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे आया तो डिवाइड फॉर्म में. देयरफॉर x इक्वल, x का आंसर आ गया 6. 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12. लास्ट में हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x एंड y इज इक्वल टू 6 and 1. इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए, बस सेम उसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करना है. ये आज आपका होमवर्क है. इसके सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. बाकी सब हम अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें फीडबैक दें.